हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय नीलम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि आपका साइकोलॉजी का होने वाला है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम एचटेट और सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में मनोविज्ञान का ज्ञान लागू होता है। तो आपके सामने ये रहे सभी ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही रहेगा? मनोविज्ञान, औद्योगिक, सामाजिक विज्ञान या फिर शिक्षा। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान का लागू जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है? शिक्षा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर भावना यानी मास्टर इमोशन कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है खुशी, चिंता, गुस्सा या फिर डर। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर भावना यानी मास्टर इमोशन जो है वो क्या है? आपका डर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय स्थितियों यानी क्लासिकल कंडीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपके सामने रहे सभी ऑप्शन, प्लेटो, पावलो, बीएफ स्किनर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? आंसर जो बी है आपका पावलो, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय स्थितियों यानी क्लासिकल कंडीशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कौन सा था? वह आपका पावलोव था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे पुरानी विधि है? तो आपके सामने रहे ऑप्शन, अवलोकन करना, मानकीकृत परीक्षण, खुफिया परीक्षण या फिर आत्मनिरीक्षण। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार के अध्ययन के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? आत्मनिरीक्षण करना। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी चीज़ व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है? तो इनमें से कौन सी चीज़ होगी? शिक्षा होगी, लर्निंग होगी या फिर ए और बी दोनों होंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सी जो चीज़ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है? तो वह आपकी क्या होगी? लर्निंग होगी। तो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान का संबंध डैश के अध्ययन से है। आपके सामने रहे ऑप्शन, आप हमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा? शिक्षा का दर्शन, शैक्षिक शिक्षा, मानव अधिगम या फिर शिक्षण विधियाँ। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वह आपका किससे है? मानव अधिगम के अध्ययन से है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूल्यांकन जिसके माध्यम से हम लगातार एक ही छात्र के साथ समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं डैश है। तो वो क्या होगा? जो आपका अमान्य है, मान्य है, विश्वसनीय है या फिर अविश्वसनीय है। तो वो क्या होगा? विश्वसनीय होगा। एक मूल्यांकन जिसके माध्यम से हम लगातार एक छात्र के साथ क्या कर सकते हैं? समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो किससे होगा? वो विश्वास से होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने सही निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सीखने और प्रदर्शन को समझने वाली मानसिक प्रक्रिया में एक व्यवस्थित परिवर्तन डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है नैतिक विकास के रूप में जाना जाता है, बौद्धिक विकास के रूप में जाना जाता है, सामाजिक भावनात्मक विकास के रूप में जाना जाता है या फिर संज्ञानात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सभी सीखने और प्रदर्शन को समझने वाली मानसिक प्रक्रिया में एक व्यवस्थित परिवर्तन किसकी वजह से आता है? संज्ञानात्मक विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति से आपका क्या तात्पर्य है? आपके सामने ऑप्शन है जानने या विचार करने का कार्य, कुछ करने का कार्य, कार्य करने का कार्य, दोनों बी एंड सी। तो जो ऑप्शन ए है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभूति से आपका जो तात्पर्य होगा वो किससे होगा? जानने या फिर विचार करने का कार्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर प्रोटेक्टेड बच्चा प्रदर्शित करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा जिसको हम ओवर प्रोटेक्टेड करेंगे? आक्रामकता को, अशुद्धता को, नकारात्मकता को या फिर रक्षा को। तो अगर हम किसी बच्चे को ओवर प्रोटेक्टेड करेंगे ना तो वो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आक्रामकता का प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है, देख के बताइए कौन सा सही होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में क्या है, परिवार की तथा साथियों की जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पठन में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दे दी। उनके माता पिता के प्रोत्साहन से रवि की पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं बहुत आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? तो आपके सामने ये रहे ऑप्शन। विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, विकास समीप दूराभिमुखी है, विकास शीर्षगामी है, विकास अनुवांशित और परिवेश के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? यह देख कर के उनका पुत्र पढ़ने में बहुत रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता है, तो उनके माता पिता ने उसको क्या ला कर दी, पुस्तकें ला कर दी, और माता पिता के प्रोत्साहन की वजह से उसकी क्षमता क्या हुई, उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो इस उदाहरण में कौन सा सही बैठेगा? तो ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास जो है वो क्या है, अनुवांशिकता और परिवेश के बीच अतः क्रिया का परिणाम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, असीमता का विकास और अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो आपके सामने ये रही ऑप्शन। मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर पूर्व वयस्कावस्था। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन सी है, किशोर अवस्था जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास की किशोर अवस्था जो है उसमें निम्न लक्षण क्या होते हैं, समाहित होते हैं, जो कि आपके स्वतंत्रता की स्थापना, असीमता का विकास और अमूर्त चिंतन इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? ठीक है, किस संदर्भ में सही है? समाजीकरण के। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो अब बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं। तो निम्न में से जो ऑप्शन बी है, ठीक है, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है। हावर्ड गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, जॉन तुरील ने या फिर माइकल ओसेरो ने। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा जिसने संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का अध्ययन किया है, उपयोग किया है? तो जो ऑप्शन बी है यानी कि जीन पियाजे ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास दृष्टिकोण का उपयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? आपके सामने ऑप्शन है। E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, जीन पियाजे या फिर इवान पावलोव ने। ठीक है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करता है, यह कथन किसने कहा था? यह आपका कहा था किसने? जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया था? तो बताइए इनमें से कौन सी तकनीक थी जिसको लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया था? आपके सामने ऑप्शन है। सहकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायक अधिगम या फिर प्रतिपादक अध्यापन। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो समर्थन जो नहीं दिया था वो कौन सा था? प्रतिपादक अध्यापन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी एक पहेली के टुकड़ों को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोत्स्की ने किस रूप से संबोधित करते हैं? तो आपके सामने ही रहे सभी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आत्म केंद्रित वाचन, निजी वाचन, सामाजिक वाचन या फिर अवैक्विक वाचन। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निजी वाचन जो है लेव वाइगोत्स्की के रूप से क्या होता है? वह संबोधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, आप एक बार देखिए। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिमुखता, यांत्रिक उद्देश्य की अभिमुखता। तो क्या होगा? ऑप्शन जो आपका बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन से बुद्धि प्रकार समाहित किए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतिक, ठीक है। ये किसके सिद्धांत में क्या किए गए हैं? प्रकार से समाहित किए गए हैं। और किसके हैं ये सिद्धांत? ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।